श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से पेज नंबर 196 से आगे करम भगवान की एक मंत्र आया था। स्वामी जी ने बोला, राजाधिराजाय प्रसहाय साहिने नमो वयम वैष्णवनाय कुर्महे। इसका उत्तरार्ध जब बोले हैं तो तबीयत घिन घिना जाती। क्यों? अरे हम तो समझते थे कि निष्काम कर्म से परमेश्वर की प्राप्ति होती है, निष्काम कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, अतः निष्काम कर्म से भगवान की आराधना करनी चाहिए। अब जब वह बोलना पड़ता कि स में कामान काम कामाए महायम कामेश्वरो वैश्वनो दधातु। अरे देखो, काम ही काम, काम ही काम, कामान बहुवचन में काम है, काम कामाए महान डबल काम हुआ, और कामेश्वरो इसमें भी काम तो देवता हैं कामेश्वर, और मैं हूँ काम कामी, और हमारी हजारों हैं कामनाएं, उनको वह पूरा करे। अब तो उस समय गीता का वह श्लोक ध्यान में आता, स शांतिम अप्रोति न काम कामी। काम कामी को शांति नहीं मिलती, और इधर हम बोलते कि काम कामाए महान, तबीयत घिन घिना जाती कि यह क्या बोलना पड़ता है। अब उसका अर्थ बदलो कि हमको स्वार्थ की कामना नहीं, परमार्थ की कामना है, हमको विषय की कामना नहीं, ईश्वर की कामना है। पर एक परमेश्वर जो है वही देवताओं का भी देवता है। आप रोज मंत्र पढ़ते हो, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा वृद्धश्रवेदाः, स्वस्ति नष्टार्च्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पति तर्धातु। ये देवता ही तो है ना, पर इसमें शांति की कामना है, वह भी कोई आकर दे जाए, यह इसका मतलब नहीं। स्वस्ति न इंद्रो का अर्थ है कि जब तक हम कथा में बैठेंगे तब तक अपना हाथ स्थिर रखेंगे, कभी पीठ खुजलाई, कभी सिर खुजलाया, कभी इधर किया और कभी उधर किया, ऐसे नहीं। स्वस्ति न इंद्र का अर्थ है कि इंद्र द्वारा संचालित जो हाथ है वह हम शांत रखेंगे, हमारा हाथ शांत हो जाए। स्वस्ति न पूषः वृद्धश्रवेदाः, जब तक सत्संग होगा तब तक इधर उधर देखेंगे नहीं, शांति से सत्संग करेंगे, यह उसका मतलब है। स्वस्ति नष्टार्च्यो अरिष्ट नेमिः, शब्द करेंगे नहीं, और स्वस्ति नो वृद्धश्रवतिर्दधातु, माने वाणी के देवता अपने अर्थ को हमारे कान में प्रविष्ट करें, माने हम सावधान होकर श्रवण करेंगे। तो देवाः इति च तद्विदाः, जो लोग देवता के प्रेमी हैं, बात बात में देवता, बात बात में देवता, देवताओं को वे शांति से नहीं बैठने देते हैं। अरे भाई, देवताओं को भी तो थोड़ी शांति लेने दो, हर समय वे तुम्हारे ही घर में काम करते रहेंगे क्या? हे देवता, हमारे बच्चे को बुखार आ गया, जरा ठीक कर देना। हे देवता, हमारे पति मोटर से बाहर गए हैं तो सकुशल वापस आ जाएं, जरा रक्षा करना। तो यह जो देवताओं को परेशान करना है नारायण, यह परमार्थ नहीं है। जो संपूर्ण देवताओं में एक देवादिदेव हैं, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा, असल में वह देवता है। अच्छा भाई,
देवता को तुम क्यों ईश्वर मानते हो? बोले कि इसलिए मानते हैं कि जो हम पूजा पाठ कर्म आदि करते हैं उसका फल वह देते हैं। अच्छा, तो तुम काम करते हो उसका फल देते हैं, तब तो जैसे तुम नौकर को तनख्वाह देते हो और वह तुम्हारा काम कर देता है, वैसे तुम भी देवता को फूल चंदन माला आदि देते हो और वह तुम्हारा काम कर देता है, अतः वह तो तुम्हारा नौकर हुआ। स्वतंत्रता से तुम्हारा कोई उपकार नहीं कर सकता। भले इतना तो हो सकता है कि तुम 5 पैसे की पूजा करो तो तुम्हें 5 रुपए का फायदा हो जाए। सट्टे का मामला तो कुछ चल सकता है, नहीं नहीं, देवता के साथ यह भी नहीं चल सकता। वह हिसाब किताब भी जानता है, भला इतना नासमझ थोड़ी ही होता है। प्रणाम भगवान, आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।